तमाम अदीब ये दावा करते हैं कि हम उर्दू के खिदमत गुजार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दावा हकीकत होने में थोड़ी सी कसर रह जाती है। जब मैंने इरफान आज़मी साहब के बारे में जाना तो मैंने पाया कि उर्दू के असल खिदमतगार कैसे होते हैं। 40 साल आपने ऑल इंडिया रेडियो में उर्दू अदब की खिदमत की, और मेरी खुश नसीबी है कि मैं उस दौर में हूँ जहाँ हमारी रहनुमाई के लिए इरफान आज़मी साहब जैसी शख्सियत मौजूद हैं। राहत इंदौरी साहब के 4 मिसरों के साथ मैं दावत दूंगा कि ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, मगर जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करते हैं। ये इधर इधर भी देखो ना बाकी। हाँ देखिए ये बहुत शुक्रिया हमदा बेटे, इतना खूबसूरत तारुफ देने पर, जबकि इस लाख में था भी नहीं। और मोहतरमा मुशर्रफ चौधरी साहिबा और फसीह चौधरी साहब को दिली मुबारकबाद, और अपने दोस्त राजीव मोहन शादाब के सिर्फ एक शेर से दोनों का मैं इस्तकबाल कर रहा हूँ कि तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं, तू मेरा आईना मैं तेरा आईना। तो हकीकत ये आपने याद दिला दिया, ये राजीव शादाब ने हमारी महफिल में एक बार खुद हम दोनों के सामने पढ़ के सुनाया था। बड़ा मशहूर शेर है, बहुत मशहूर शेर है जी। खैर बहरहाल जितने भी हजरात हैं, शुक्र है जिनके लिए मैंने ये शेर कहा है, उनका कर्ब, उनका दर्द, उनकी सिस्कियां, उनकी आहें महसूस करें तो दाद से नवाज दीजिएगा। जी जी कि जरा हवाओं से कह दो कि और तेज चलें, जरा हवाओं से कह दो कि और तेज चलें, अभी निहत्ते तरागों में हौसला है बहुत। जरा हवाओं से कह दो कि जो आज खत्म हो रहा है फिलिस्तीनियों पर, उनकी हौसले की नजर उठाइए कि जरा हवाओं से कह दो कि और तेज चलें, अभी निहत्ते तरागों में हौसला है बहुत। और अब ये हमारे जो फोटोग्राफर साहब बड़ा खूबसूरत इन्होंने गीत पढ़ा, ये कह रहे थे कि रोमानी माहौल के नहीं पड़ेगा, मैं पढ़ रहा हूँ तो एक मतलब और एक शेर आपकी नजर कर रहा हूँ रोमानी माहौल का, अपने मिजाज से हटकर। जी 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 मैं ऐसे शेर कहता नहीं, लेकिन हो गए क्योंकि कहीं ना कहीं रोमांस मौजूद है। जी सर। अर्ज किया है कि मतलब देखें एजाज साहब कि सुनहरी धूप खिलती लग रही है, सुनहरी धूप खिलती लग रही है, तेरी सूरत से मिलती लग रही है। हाय हाय हाय। सुनहरी धूप खिलती लग रही है, तेरी सूरत से मिलती लग रही है। और ये शेर बतौर खास कि ये तेरा कद, ये तेरी चाल जाना, ये तेरा कद, ये तेरी चाल जाना, कोई तस्वीर हिलती लग रही है। ये तेरा कद, ये तेरी चाल जाना, मिल गए, हार मिल गए, हार नसीब में थे, मिल गए। लेकिन ये किसी की उतरान है। बहुत शुक्रिया है आपके शागिर्दों की सर। नहीं कोई बात नहीं। ये तेरा कद, ये तेरी चाल जाना, कोई तस्वीर हिलती लग रही है। फसीह साहब एक मसला नजर कर रहा हूँ, फसीह साहब का ही मतलब के अच्छा अगर इनके मतलब पे तो इनके मतलब के 2-3 शेर और सुनाए। जी 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 अता हो। देखिए उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे, कुछ नया अंदाज है। अर्ज किया है कि तुम्हें क्या मुझसे नफरत है, नहीं तो क्या रदीफ है। तुम्हें क्या मुझसे नफरत है, नहीं तो यकीनन फिर मोहब्बत है, नहीं तो
तुम्हें क्या मुझसे नफरत है? क्या इंसाफ किया नहीं आपने? तो रदीफ के साथ बहुत इंसाफ। यकीनन फिर मोहब्बत है, नहीं तो। हाँ और तुम्हें जाने की उजलत है, हाँ नहीं तो फिर कुछ देर फुर्सत है, नहीं तो। तुम्हें जाने की उजलत है, नहीं तो फिर कुछ देर फुर्सत है, नहीं तो। अब मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कुछ कह दूं इजाजत है, नहीं तो। मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कुछ कह दूं इजाजत है, नहीं तो। और आखिरी शेर ये कि चलो, सादा जबान में शेर है सैले मुमतना के, कि चलो तुमको मैं घर तक छोड़ाऊं, चलो चलो तुमको मैं घर तक छोड़ आऊं। दूसरा मिसरा याद नहीं आ रहा, मैं लिखता हूं। आपने ऐसे पढ़ दिया, एजाज साहब क्या पढ़ेंगे? ये देखने वाली बात है। हाँ, चलो तुमको मैं घर तक छोड़ आऊं, तुम्हें कोई कबाहत है, नहीं तो। और एक मतला और एक शेर पढ़ के इजाजत चाहूंगा, और उम्मीद है कि सब तमाम अहले सुगन हजरात हैं तो ये मतला यकीनन पसंद फरमाएंगे। अर्ज किया है कि खफा है नींद भी और ख्वाब भी नहीं आते, खफा है नींद भी और खफा है नींद भी और ख्वाब भी नहीं आते, हमें तो सोने के आदाब भी नहीं आते। बहुत शानदार शेर है। खफा है नींद भी और ख्वाब भी नहीं आते, हमें तो सोने के आदाब भी नहीं आते। और देखिए, असल मानों में आपका दोस्त वो होगा जो आपके ऐबों को बताए कि तुम्हारे अंदर ये कमी है। दोस्त वो नहीं जो तारीफें करे। हमें तो सोने के आदाब भी नहीं आते, ना मुझको कोई नसीहत ना बहन तनकीदें, ना मुझको कोई नसीहत ना बहन तनकीदें, अजीब वक्त है अहबाब भी नहीं आते। सुनने वाले तो बैठे हुए हैं सब। नहीं देर बहुत हो गई ना, कोई बात नहीं। इनके सब्र के कहाँ थे इम्तिहान? नहीं कोई बात नहीं। एक मतलब 2-3 शेर और सुन लें। पहले एक मतलब और एक शेर। राहत इंदौरी की जमीन में मैंने कहा कि गर तुम आमाल की बुनियाद यकीन पर रख दो, गर तुम आमाल की बुनियाद यकीन पर रख दो, फिर ये मुमकिन है कि आकाश जमीन पर रख दो। गर तुम आमाल की बुनियाद यकीन पर रख दो, फिर ये मुमकिन है कि आकाश जमीन पर रख दो। और ये शेर बतौर खास राजदा साहिबा कि घर के कोने में जो टूटा हुआ आईना है, घर के कोने में जो टूटा हुआ आईना है, मेरे चेहरे को भी ले जाओ वहीं पर रख दो। घर के कोने में जो टूटा हुआ आईना है, मेरे चेहरे को भी ले जाओ वहीं पर रख दो। बहुत शुक्रिया। घर के कोने में जो टूटा हुआ आईना है, मेरे चेहरे को भी ले जाओ वहीं पर रख दो। और एक मतलब 2-3 शेर अर्ज किया है कि परवीन शाकिर की गजल है कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। मैंने भी कहा है, मतलब बराए मतलब है कि बिछड़ने वाले का मुतलक ख्याल थोड़ी है, बिछड़ने वाले का मुतलक ख्याल थोड़ी है, हमारी आंखों में रंगे मलाल थोड़ी है। और अब शेर देखें कि ये मसलहत का ताल्लुक है दरमिया वरना, ये मसलहत का ताल्लुक है दरमिया वरना, उसे मेरा मुझे उसका ख्याल थोड़ी है। ये मसलहत का ताल्लुक है दरमिया वरना, उसे मेरा मुझे उसका ख्याल थोड़ी है। और ये शेर बतौर खास एक मखसूस पार्टी के लिए मैंने सियासी पार्टी के लिए गाया है, और इंशाल्लाह आमीन ये होगा कि उसे मेरा मुझे उसका ख्याल थोड़ी है कि ये डूबता हुआ सूरज है फिर से निकलेगा। वाह वाह, ये डूबता हुआ सूरज है फिर से निकलेगा, हमारी हार हुई है जवाल थोड़ी है। जिंदाबाद इरफान भाई, जिंदाबाद फिर से निकलेगा, हमारी हार हुई है जवाल थोड़ी है। और आखिरी शेर सादा साहब, हमारी हार हुई है जवाल थोड़ी है, कि तुम्हें पता नहीं हम किसके गम में जिंदा हैं। तुम्हें पता नहीं
तुम्हें पता नहीं हम किसके गम में जिंदा हैं? जवाब है ये हमारा सवाल थोड़ी है। वाह वाह वाह। अल्लाह आपको तादीर कयामत तक आपका साया हमारे सरों पे रखे। ये हाँ, इधर भी देखो ना बाजू। हाँ देखिए ये